दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आज भी एक नोवेल्टी है इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ द यंग और मिडिल क्लास पॉपुलेशन के लिए। अगर आप एक नए ग्रेजुएट हो और आपके जेब में 2000 रुपये हैं तो आप भी ये सोचोगे कि आप क्या ही इन्वेस्ट कर लोगे। पर अगर आपने इन्वेस्ट सही से किया तो अगले दिन आपके जेब में 2200 रुपये होंगे। अब ये कल से तो ज़्यादा ही है और यही गोल होना चाहिए। स्टॉक मार्केट को लोग पैसों से बनी एक ऐसी भूल भुलैया मानते हैं जहां अगर कोई इन्वेस्टर्स को रास्ता पता होता है तो वो उस रास्ते को फॉलो करके इतने पैसे कमा लेते हैं जितने वो गिन भी नहीं पाते। और वहीं दूसरी तरफ अगर इन्वेस्टर्स को रास्ता नहीं मालूम तो स्टॉक मार्केट उन्हें पूरा खा जाता है। हालांकि इस बात में कुछ सच्चाई भी है, पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और उससे पैसे कमाना इतना भी मुश्किल नहीं होता जितना आप सोचते हो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट को समझने से पहले समझते हैं कि स्टॉक या फिर शेयर होता क्या है। तो शेयर एक फाइनेंशियल टोकन है जो आपको एक कंपनी का कुछ पार्ट ऑफ ओनरशिप दे देता है। इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल है। मानिए फ्लिपकार्ट के पास 100 शेयर्स हैं और आपने उसमें से एक शेयर खरीद लिया, तो बोला जाएगा कि आप अब फ्लिपकार्ट के 1% ओनर बन गए हो। हालांकि इन रियलिटी ये बहुत कम होता है। फ्लिपकार्ट और उसकी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के मिलियंस ऑफ शेयर्स होते हैं, पर पॉइंट फिर भी वही होता है। अगर आप कुछ पार्ट ऑफ स्टॉक्स खरीदोगे तो आप उस कंपनी के उतने पार्ट के ओनर बन चुके होंगे। और जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी, साथ में स्टॉक्स के प्राइस भी ग्रो करेंगे और आप पैसे बनाओगे। स्टॉक्स भी दो टाइप के होते हैं, कॉमन स्टॉक्स और प्रेफर्ड स्टॉक्स, और ये सीधा सीधा पॉइंट आउट करते हैं आपके वोटिंग राइट्स पे। कॉमन स्टॉक्स के वोटिंग राइट्स होते हैं और प्रेफर्ड स्टॉक्स के नहीं। अगर आप कॉमन स्टॉक्स होल्ड करते हो तो आप कंपनी के मर्जर्स या उसके फाइनेंशियल डिसीजन में वोट कर सकते हो। पर अगर आप प्रेफर्ड स्टॉक होल्ड करते हो तो वो कंपनी आपको प्रेफरेंस देगी डिविडेंड पे करते वक्त। अब डिविडेंड सीधा सीधी प्रॉफिट शेयरिंग होती है बिटवीन द कंपनी एंड द स्टॉक होल्डर्स। अब आप सोचोगे कि कंपनीज शेयर सेल ही क्यों करती है। इसका आंसर भी एकदम सिंपल है, कैपिटल रेज करने के लिए। शेयर से कंपनीज इतने ज़्यादा पैसे रेज कर लेती है बिना कोई एफर्ट लगाए या बिना कोई न्यू प्रोडक्ट लाए। आजकल के मार्केट में कंपनीज को उनके फ्यूचर पोटेंशियल पे जज किया जाता है। इससे क्या होता है कि रिलेटिवली छोटी छोटी कंपनियां भी करोड़ों में पैसे उठा लेती हैं अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि इन फ्यूचर ये कंपनी बहुत बड़ी बनेगी। अब अगर कंपनीज को अपने शेयर सेल ही करने हैं तो कोई जगह भी तो चाहिए होगी उन्हें सेल करने की। अब आते हैं हमारे स्टॉक मार्केट्स। कंपनीज अपने शेयर्स फर्स्ट टाइम सेल करती है उन्हें पब्लिकली लिस्ट करके थ्रू एन IPO या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और ये करने के बाद वो कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो जाती है। एक बार अगर उस कंपनी के शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं मार्केट पे कोई भी एक्सचेंज पे, तो फिर पब्लिक उन शेयर्स पे ट्रेड कर सकती है। अब उन शेयर्स के प्राइस डिपेंड करते हैं वो कंपनी के अर्निंग्स पे, उसके मैनेजमेंट पे या फिर जनरल पब्लिक ओपिनियन पे। अब ये मेजर होता है एक प्राइस टू अर्निंग रेशियो से या फिर अलग अलग प्रकार के मेजर्स से। अब यहाँ ये स्टेप पे आके बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स को डर लगने लगता है, पर घबराइए नहीं, ये इतना भी मुश्किल नहीं है समझने में। तो अब आपको समझना है कि शेयर प्राइसेस ऊपर नीचे जाते ही क्यों है। तो स्टॉक मार्केट लाखों इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल ट्रेडर्स से बना होता है और सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स को लेके, और ये सब ओपिनियंस के टोटल रिजल्ट्स पे ही डिपेंड करता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, प्राइस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मान लीजिए कि उस दिन बहुत सारे लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि स्टॉक को बाय करना है, ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी उस स्टॉक की और उस स्टॉक का प्राइस बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। पर अगर मिल के लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि उस स्टॉक को सेल करना है और उस कंपनी से निकलना है, तो क्या होगा कि वो स्टॉक का सप्लाई तो बहुत ज़्यादा रहेगा पर डिमांड बहुत कम हो जाएगी। इससे वो स्टॉक के प्राइस भी नीचे जाएंगे और गिर जाएंगे। इस प्रोसेस को समझने के लिए ये एग्जांपल बहुत ही अच्छा है। मान लीजिए कि आप एक सेलर हैं और आपने फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट डाला है 1000 रुपये पे, और उस प्रोडक्ट को डालते ही आपको 1000 ईमेल आते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बायर्स के। तो आप सोचने लगोगे कि मैंने तो बहुत ही कम प्राइस में ये प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, इसके लिए इतने ज़्यादा बायर्स रेडी हैं। तो आप क्या करोगे, आप उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दोगे। आपको थोड़े कम ईमेल्स आएंगे, फिर भी ईमेल्स आएंगे बाय करने को। आप ऐसे करते करते उसका प्राइस बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे। एक ऐसे मोमेंट पे सपोज आपने उस
प्रोडक्ट का प्राइस 2000 कर लिया और आप जाके आपको एक भी ईमेल नहीं आएगा उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, तो अब आपके पास कोई चॉइस ही नहीं बचेगी उस प्रोडक्ट का प्राइस को कम करने के अलावा। तो अब आप उस प्रोडक्ट का प्राइस धीरे धीरे कम करोगे इतना तक जितने में कि कोई बायर आपको मिल नहीं जाए और वो प्रोडक्ट कोई आपसे खरीद ले। तो यही सेम तरीके पे काम करता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक्स के दाम बढ़ते रहते हैं जब तक बायर्स रेडी होते हैं उन स्टॉक्स को खरीदने के लिए, और जब ऐसा होता है कि बायर्स मना कर देते हैं तो स्टॉक्स के प्राइस रुक जाते हैं, फिर धीरे धीरे गिरने लगते हैं जब सेल आउट शुरू होता है। तो इसी पॉइंट से अब हम आते हैं सप्लाई एंड डिमांड की तरफ। सप्लाई एंड डिमांड को समझना बहुत ही सिंपल है। अगर आपको किसी चीज़ को सेल करना है तो उसको बाय करने के लिए बायर्स भी होने चाहिए। तो अगर बायर्स ज़्यादा होंगे तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी और उसके प्राइस भी बढ़ेंगे। हालांकि इसका उल्टा होता है और सेलर्स ज़्यादा होते हैं और बायर्स कम होते हैं तो उस चीज़ की डिमांड घट जाती है और उसके प्राइस भी घटने लगते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्ट करना ही क्यों है, आपके पास तो इतना टाइम है ही नहीं ये सब सीखने का, और आपके पैसे तो ऑलरेडी बैंक अकाउंट में है ही जहाँ पर आपको साल का 3% इंटरेस्ट तो मिल ही जाता है। तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। अगर आप इन्वेस्टिंग सही से करोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा लोगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आपने साल 2002 में 1 लाख के टाइटन के शेयर्स खरीदे होते तो आज आपके पास होते 13 करोड़ रुपए। अब आप बोलोगे कि 20 साल तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, हम उतना सब्र क्यों करें? तो इसका भी एक आंसर है। अगर आपने उन 20 सालों में अपने पैसे बैंक अकाउंट में छोड़े होते और आपको साल का 3% रिटर्न बैंक इंटरेस्ट की तरफ से मिलता तो आज आपके पास होते 1,60,000 रुपये। अब इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के लिए पहली इन्वेस्टमेंट ही बहुत बेटर है। तो अगर ये सब पॉइंट्स को हम सम अप करें तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर आप स्टॉक मार्केट से साल में 3% से ज़्यादा रिटर्न उठा लेते हो तो आप बहुत ही बेटर कर रहे हो उस पैसे को बैंक में छोड़ने से। तो अगर आपको अभी इन्वेस्टिंग शुरू करनी है एकदम ज़ीरो से तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा एक डीमैट अकाउंट, और दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको आज ही नीचे दिए गए रेड बटन पे जाके सब्सक्राइब पे क्लिक करना है और हमारे फैमिली के एक पार्ट बनना है।